नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं स्वास्थ्य सूचकांक 2021। आप जानते हो कि किसी अर्थव्यवस्था के लिए, मानव पूंजी विकास के लिए स्वास्थ्य एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इसके अंतर्गत यदि किसी राष्ट्र के लोग स्वस्थ हैं, तो इसका तात्पर्य है कि वहाँ की मानव पूंजी अच्छे से काम कर रही है, जिसके परिणाम स्वरूप आपके देश में उत्पादकता का मान ज्यादा होगा और इससे देश में उत्पादन या आर्थिक समृद्धि ज्यादा अधिक दिखाई पड़ सकती है। तो इस प्रोस्पेक्टिव में स्वास्थ्य सूचकांक इम्पोर्टेंट हो जाता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि स्वास्थ्य सूचकांक क्या है तथा इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के विषय में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। 27 दिसंबर 2021 को नीति आयोग ने अपना चौथा स्वास्थ्य सूचकांक यानी हेल्थ इंडेक्स जारी किया। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि ये जो स्वास्थ्य सूचकांक है वो नीति आयोग द्वारा विश्व बैंक, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया जाता है। तो नीति आयोग इसमें पहल करता है और आपके सामने स्वास्थ्य सूचकांक के रूप में लाता है। तो यानी जो विश्व बैंक है इसकी भी इसमें काफी भूमिका रहती है। ये स्वास्थ्य सूचकांक राज्यों की स्वास्थ्य के क्षेत्र में तैयारी के प्रदर्शन के आधार पर आधारित होता है कि किस राज्य ने अपने यहाँ स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए कितना अधिक खर्च किया है तथा उसकी प्रोग्रेस क्या रही है। इस रिपोर्ट के अनुसार 47% राज्यों ने पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। मतलब कि लगभग 50% स्टेट्स ने इसमें अच्छा परफॉर्मेंस किया है, यानी स्वास्थ्य सुविधाओं को इंप्रूव किया है और लोगों ने उसका लाभ उठाया है। इस सूचकांक में उत्तर प्रदेश अंतिम स्थान पर अभी भी बना हुआ है। ये थोड़ा सा दुखद है, लेकिन पिछले वर्ष की तुलना में उत्तर प्रदेश ने अधिक स्कोर प्राप्त किया है। अर्थात ये इस समय यानी उत्तर प्रदेश सबसे अधिक सुधार वाला राज्य बन गया है। इस सूचकांक में केरल, आपने देखा होगा केरल का जो डेवलपमेंट इंडेक्स है बहुत तेजी से हाई है, तो 4 वर्षों से शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। अर्थात हेल्थ इंडेक्स में जो केरल का प्रदर्शन है वो लगातार जब से यह सूचकांक जारी हुआ तब से टॉप स्थान पर बना हुआ है। अगर हम बात करते हैं कि जो आपका हेल्थ इंडेक्स है, ये हेल्थ इंडेक्स बनाया कैसे जाता है, तो इसके अंतर्गत 3 श्रेणियां रखी जाती हैं। स्वास्थ्य परिणाम, इसमें नवजात मृत्यु दर को रखा जाता है कि अगर आपके स्टेट में ज्यादा नवजात की मृत्यु होती है तो आप इंडेक्स में नीचे होंगे, और अगर नवजात मृत्यु दर कम है तो यानी इंडेक्स में आप इंप्रूव करेंगे। तो कहीं ना कहीं नवजात मृत्यु दर डिपेंड करती है आपकी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर। वहीं मात्र मृत्यु दर की अगर हम बात करते हैं तो ये भी डिपेंड करता है कि आपके हेल्थ सर्विसेज या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है, एक्सेसिबिलिटी कितनी है, अवेलेबिलिटी कितनी है, इन पर डिपेंड करता है। वहीं शिशु मृत्यु दर की भी बात कर सकते हैं तो ये भी डिपेंड करता है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, और जन्म के समय लिंगानुपात को भी इसमें शामिल किया गया। दूसरा है शासन तथा बुनियादी ढांचा। ठीक है, इस श्रेणी के अंतर्गत संस्थागत प्रसव और नियुक्त व्यक्तियों की क्षमता तथा अस्पतालों में बुनियादी ढांचे को शामिल किया गया है कि आपका जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है कितना अधिक है, और क्या आप संस्थागत प्रसव में या इन सब में क्या होता है ज्यादा प्रतिभागिता है, ये सब डिपेंड करता है। महत्वपूर्ण इनपुट तथा प्रक्रिया, इस श्रेणी में हेल्थ केयर प्रोवाइडर यानी जो हॉस्पिटल है उसके द्वारा अनुशंसित कार्यात्मक स्वास्थ्य सुविधाएं, जन्म तथा मृत्यु रजिस्ट्रेशन, क्षय रोग के निदान में सफलता की दर, ठीक, को सम्मिलित किया जाता है। तो इस प्रकार इतने इंडेक्स या इंडिकेटर को इसमें शामिल किया जाता है जिसके आधार पर स्वास्थ्य सूचकांक को निर्माण होता है। आइए अब हम देखते हैं कि जो यह स्वास्थ्य सूचकांक आया इसकी क्या विशेषताएं हैं तथा एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो आपके फैक्ट्स हैं वो हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपका आ जाता है कि जो आपका ये हेल्थ इंडेक्स हुआ इसमें
3 शीर्ष बड़े राज्य कौन-कौन से हैं? तो सबसे पहला स्थान पाया है केरल ने और केरल का स्कोर है 82.2 यानी यह आपका 80% से ऊपर है यानी फर्स्ट स्थान पर है। सेकंड स्थान पर आपका तमिलनाडु का आता है, इसका स्कोर है 72.42 और थर्ड स्थान पर आपका तेलंगाना आता है जिसका स्कोर 69.96 है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि साउथ इंडिया के तीनों स्टेट इस हेल्थ इंडेक्स में टॉप पर बने हुए हैं। स्वास्थ्य सूचकांक में अगर हम अंतिम 3 बड़े राज्यों की बात करते हैं कि लास्ट में कौन है, तो 19वां नंबर आपका आता है उत्तर प्रदेश। इसका जो हेल्थ स्कोर है आपका 30.57, ठीक है। 18वां रैंक जो आता है आपका बिहार, दैट हैव द स्कोर 31 एंड आपका जो 70 आपका रैंक आता है वो आता है मध्य प्रदेश का और वो 36.72। तो इस प्रकार देख सकते हो कि उत्तर प्रदेश का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हेल्थ इंडेक्स है, वो वास्तव में बिहार और मध्य प्रदेश से भी कम है। अर्थात ये एक सोचनीय विषय है, लेकिन उत्तर प्रदेश ने पिछले वर्ष की अपेक्षा सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस किया, इसलिए इंप्रूविंग कंडीशन में चल रहा है। ठीक है, तो अब आपके पास आता है स्वास्थ्य सूचकांक में 3 छोटे राज्य कौन कौन से? प्रथम स्थान है मिजोरम का है, जो छोटे राज्य का है 75.77। द्वितीय स्थान पे त्रिपुरा का है 70.16 के साथ है और तृतीय स्थान आपका सिक्किम है, स्कोर है 55.53 के साथ। अगर हम इस स्वास्थ्य सूचकांक में अंतिम 3 छोटे राज्यों को देखते हैं तो इसमें 8वां जो आपका स्थान है वो नागालैंड का है, दैट हैव द स्कोर 27। 7th रैंक है आपकी अरुणाचल प्रदेश, दैट हैव द 33.91 स्कोर एंड 6वां राज्य है मणिपुर, स्कोर दैट हैव द 34.67। तो इस प्रकार हम अंतिम 3 छोटे राज्यों को इसमें देख सकते हैं। नाउ अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं जो शीर्ष स्थान में है, तो प्रथम स्थान है दादर नागर हवेली एवं दमन दीव का, दैट हैव द स्कोर 66.19। द्वितीय स्थान आपका है चंडीगढ़ का 62.53 और तृतीय स्थान आपका लक्षद्वीप का होता है, दैट हैव द स्कोर 51.88। इसी प्रकार अगर हम सूचकांक में अंतिम 3 केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं तो 7वां स्थान अंडमान निकोबार का आता है 44.74। 6th रैंक है जम्मू एंड कश्मीर की, दैट हैव द स्कोर 47 एंड 5th रैंक है आपकी दिल्ली की, दैट हैव द स्कोर 49.85। तो ये आपने देखा स्वास्थ्य सूचकांक 2021 और ये स्वास्थ्य सूचकांक आपको बता रहा है कि हमारा जो बेसिक बुनियादी सुविधाएं हैं, आवश्यकताएं हैं, किसी राष्ट्र के लिए आवश्यक है, उसमें अभी हमको बहुत कार्य करना बाकी है, तभी भारत एक विकासशील राष्ट्र से विकसित राष्ट्र में परिवर्तित हो पाएगा। सो मच, थैंक यू।